बात बहुत पुरानी है। हरि द्रुमत गौतम ऋषि के आश्रम में कई शिष्य विद्या अध्ययन कर रहे थे। एक बार सत्यकाम नाम करके एक नवयुवक भी गुरु के आश्रम में पहुंच गया। उसने गुरु को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं भी आपके आश्रम में रह करके विद्या अध्ययन करना चाहता हूँ। मेरे मन में ब्रह्म ज्ञान की बड़ी जिज्ञासा है। कृपया कर मुझे भी अपने आश्रम में रहने की अनुमति दें। गौतम ऋषि ने उस बच्चे को देखा और फिर उससे पूछ बैठे कि तुम्हारा पिता कौन है, तुम्हारा गोत्र क्या है। सत्यकाम ने कहा कि गुरुदेव, मैंने आज तक अपने पिता को देखा नहीं और मैं कभी भी अपने माँ से पिता के बारे में कुछ सुना भी नहीं, तो मुझे कुछ भी पता नहीं है। गौतम ऋषि ने कहा कि बेटा, तुम अपनी माँ के पास जाओ और अपने पिता और गोत्र का नाम पूछ कर आओ। इस बात को सुनकर सत्यकाम अपनी माँ के पास अपने पिता और गोत्र का नाम पूछने के लिए चल पड़ा। वह अपनी माँ के पास पहुंचा। उसकी माँ का नाम जबाली था। सत्यकाम आकर कहता है कि माँ, मैं ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा को लेकर गौतम ऋषि के आश्रम पे गया था। मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, ब्रह्म ज्ञान को जानना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे पिता का नाम और गोत्र पूछने के लिए तुम्हारे पास भेज दिए। और मेरे मन में भी कई बार ऐसा विचार जागा कि मैं पूछूं कि मेरे पिता कौन है, लेकिन मैं पूछ न सका, क्योंकि मैं चाह नहीं चाहता था कि तुम्हें अकारण कोई दुख हो। एक न एक दिन तुम मुझे बताओगी कि मेरे पिता की क्या हुई है। कई बार साथ में खेलने वाले बच्चे भी मुझसे मेरे पिता के बारे में पूछे, लेकिन मैं कुछ सोचकर तुमसे नहीं पूछ पाता था। लेकिन माँ, आज बताओ कि मेरा पिता कौन है और अपना गोत्र क्या है। सत्यकाम की इस बात को सुनकर जवाली ने कहा कि बेटा, अब तू बड़ा हो गया है और कोई बात मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहती। अगर तुमने पूछ ही दिया है तो आज तुम सत्य को सुन लो। मैं जवानी में बेश्या थी और कितने लोगों के साथ हमारा संपर्क हुआ। अब किसके माध्यम से तेरा जन्म हुआ, ये मुझे भी पता नहीं है, लेकिन अगर वह गुरु सच्चा होगा तो वही बता सकता है कि तेरा पिता कौन हो सकता है। एक माँ अपने बेटे से इस तरह की बात कहे, यह असंभव सा है। वेश्या एक माँ अपने बेटे से ये कह दे कि मैं वेश्या हूँ, वेश्या थी, इतना आसान नहीं है। बड़ी साहसी महिला थी जो अपने जवान बेटे से अपने बारे में सत्य सत्य बता दिया। बेटा भी उससे भी बड़ा वीर था। जैसे माँ ने कहा, बेटा ने उस बात को स्वीकार कर लिया। उसके मन में जरा भी यह भाव नहीं उठा कि मैं वेश्या का पुत्र हूँ। माँ के प्रति जरा भी घृणा का भाव नहीं उठा। और इस बात को सुन करके वह गुरुकुल में लौट गया। गुरु बच्चे को विद्या अध्ययन करा रहे थे। वहां जाकर उसने गुरु को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। गुरु ने
वही प्रश्न दोहराए। बोले, बेटा, तुम अपने माँ से पूछाए, तुम्हारा पिता का नाम क्या है और गोत्र क्या है? इस बात को सुनकर सत्यकाम ने कहा कि गुरुदेव, मेरी माँ कहती है कि वह जवानी में वेश्या थी और कई लोगों का संपर्क उसके साथ रहा, और किससे मेरा जन्म हुआ उसे भी पता नहीं। लेकिन वो कहती है कि गुरु अगर सच्चा होगा तो वही बता सकता है कि तेरा पिता कौन है। तो गुरुदेव, आप ही हमें बताएं कि मेरा पिता कौन हो सकता है। इस बात को सुनकर गौतम ऋषि की आंखों में आंसू भर आया। उसने उस बच्चे को अपने गले से लगा लिया और बोले, बेटा, आज मैं बेहद खुश हूँ कि मेरे वर्षों की तपस्या, वर्षों की मेहनत के फलस्वरूप ही तुम्हारे जैसा साहसी लड़का मेरे पास आया है। आज मैं धन्य हो गया। मेरे यह आश्रम, ये तपोभूमि पावन हो गया। बेटा, मुझे गर्व है तेरी माँ पर, जो वेश्या होते हुए भी अपने बेटे से वेश्या होना स्वीकार करती है। और मुझे गर्व है तुम पर कि एक जवान बेटा होते हुए भी अपनी माँ को जिस तरह से तुमने सुना वैसे ही सामने रख दिया। तुम्हारे मन में जरा भी घृणा का भाव उत्पन्न नहीं हुआ। जरा भी ये भाव नहीं उत्पन्न हुआ कि यह साथ में पढ़ने वाले बच्चे तुम्हें क्या-क्या कहेंगे, समाज के लोग तुम्हें क्या कहेंगे। अरे बेटा, इतना साहस तो सामान्य व्यक्ति में हो ही नहीं सकता है। तुम ब्राह्मण के पुत्र हो, क्योंकि ब्रह्म की जिज्ञासा ब्राह्मण के मन में ही उत्पन्न हो सकता है। तुम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। अवश्य ही तेरा पिता ब्राह्मण रहा होगा, और मैं तुझे सहज स्वीकार करता हूँ। तुम यहाँ पे विद्या अध्ययन कर सकते हो। मित्र, ब्राह्मण एक अवस्था की नाम रही होगी, यह मेरी मान्यता है। आर्य और ब्राह्मण एक उपलब्धि है, लेकिन आगे चलकर यह विकृत हो गया और ब्राह्मणों ने अज्ञान के कारण सामान्य व्यक्तियों को शोषण किया। जबकि ब्राह्मण तो एक आदरणीय नाम का है, एक अवस्था का नाम है, लेकिन यह विकृत हुआ। गौतम ऋषि ने उसे बहुत ही प्रेम से अपने साथ रखा, उसे विद्या अध्ययन कराते रहे। और एक दिन सत्यकाम बहुत परिश्रम पुरुषार्थ करके ब्रह्म ऋषि बन गया, और उसने अपना नाम ऊंचा किया। अपनी माँ के साहस और अपनी साहस के कारण ही धीरे धीरे उसकी माँ के साहस के ऊपर ही उस जगह का नाम जाबाल पड़ा। धीरे धीरे जबालपुर पड़ा, और आगे चलकर वही स्थान जबलपुर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। मित्रों, यह सच्चाई है कि सत्य बोलने की साहस सामान्य व्यक्ति में हो नहीं सकता है। सत्य बोलने का साहस तो कोई वीर, कोई पराक्रमी व्यक्ति में ही हो सकता है। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहु ओर सुख हो, चहु ओर शांति हो।